दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस ग्रह पर ऐसे ऐसे खतरनाक जीव जंतु मौजूद हैं जो अगर आपको एक बार काट लें या डंक मार दें तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता मरने से। ऐसे ही कुछ जीवों का नाम तो आप भी जानते होंगे, जैसे मकड़ियाँ, बिच्छू, सांप और घोंघे। जी हाँ दोस्तों, घोंघे सुनकर चौंक गए ना? ये अधिकतर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब हम इन जानवरों के विषैले या जहरीले होने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या अंतर है जहरीले और विषैले में? दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जहरीला और जहरीला के बीच वास्तव में क्या अंतर है, या जहर और जहर विष से किस प्रकार अलग है? आइए इसे इजली समझते हैं। अगर आप किसी जीव को काटते हैं और आप मर जाते हैं तो यह जहरीला है, लेकिन अगर वो आपको काट ले और आप मर जाएं तो ये विषैला है। और विष जीवित जीवों से निकलने वाले घातक बायोलॉजिकल सेक्रेशंस हैं जो कि जहर और विष हैं। आइए इसे थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई जहरीला सांप या जीव जो कि विषैला है उससे आप डर रहे हैं, यानी अब आप उसे जान से मारने की कोशिश करेंगे। तब वह जीव अपनी जान बचाने के लिए आपको काट लेगा या डस लेगा, जिससे उसके अंदर का जहर या विष आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा, जिससे आपकी मौत हो सकती है। दोस्तों, आइए अब ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक सांपों में से किसी एक को लेते हैं, जैसे कि इनलैंड टाइपन। दोस्तों, क्या आपको पता है इनलैंड टाइपन इस पूरी धरती पर सबसे खतरनाक सांप है। यह सांप इतना खतरनाक है कि इसके जहर की एक बूंद से 100 लोग या 2.5 लाख चूहे मर सकते हैं। और ये असर तो सिर्फ एक बूंद का है, जबकि एक बार काटने पर 110 मिलीग्राम जहर छोड़ता है। तो सोचिए जरा क्या हालत होगी जिसको डसा जाएगा। दोस्तों, अगर आप विष या जहर पर रिसर्च कर रहे हैं और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप वैज्ञानिक पत्रिका ट्रेंड्स इन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन पढ़ सकते हैं और उससे प्रमाण ले सकते हैं। उसके अनुसार जहर जानवर में एक विशेष ग्रंथि में उत्पन्न होता है और एक घाव के माध्यम से लक्ष्य जानवर तक पहुंचाया जाता है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जिसमें ऐसे चीज होते हैं जो सामान्य शारीरिक या जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं। उत्पादक पशु द्वारा भोजन या सुरक्षा की सुविधा प्रदान करना। तो दोस्तों, यह शाब्दिक पाठ्य पुस्तक की परिभाषा है कि जहर क्या है, और यह बताता है कि यदि आपको कोई जहरीला प्राणी काट ले तो आपके साथ क्या होगा। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर आप खुद इनलैंड टाइपन जैसे जहरीले जीव को खा जाएं? क्यों, लगा ना झटका। खैर, सबसे पहले मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि इसका स्वाद अच्छा होगा, ना ही मैं ये गारंटी दे सकता हूँ इसको पकड़ना आसान होगा, क्योंकि वो कुछ सबसे शर्मीले सांप हैं। लेकिन क्या इसे खाना घातक होगा? नहीं, एक टुकड़ा खाने से तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि इतना जहरीला होने के बावजूद टाइपन का जहर उसके शरीर के एक विशेष हिस्से में जमा होता है। उसके सिर में जहर ग्रंथियां होती हैं, जबकि उसके शरीर के बाकी हिस्सों में चिकन के जैसे ही गैर विषैले मांस और खून का स्तर होता है, जैसे कि मछली का शरीर। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आप एक जहरीला जीव खा सकते हैं और जब तक आप उसकी विष ग्रंथियां नहीं खाते तब तक आप नहीं मरेंगे। दोस्तों, हम जहर के विषय में बात कर ही रहे हैं तो एक बार झूठ को भी क्लियर कर लेते हैं। बिच्छू के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आप सोचते हैं कि इसी तरह अगर हम बिच्छू का भी डंक खा लें तो ये एक दवा की तरह काम करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे कभी भी किसी के बहकावे में मत आ जाना, वरना जान गंवानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, जहर क्या है और जहरीला प्राणी क्या है, इसके एनालिसिस के साथ साथ आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जहरीला प्राणी क्या होता है। जहर या जहरीला जीव क्या होता है? दोस्तों, एक विषैले प्राणी को अपने जहर को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे सक्रिय रूप से जहर देना चाहिए, लेकिन एक जहरीला प्राणी अपने घातक जहरीले पदार्थों को इनएक्टिव तरीके से फैलाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम जहरीले जीव अपने पदार्थों को आमतौर पर अपनी त्वचा के जरिए स्रावित करते हैं, और इस तरह उनका जहर सांप की जहर ग्रंथियों या बिच्छू के डंक की तरह उनके शरीर में किसी एक जगह पर जमा नहीं होता है। आइए पॉइजन डार्ट मेढक का उदाहरण देखते हैं। ये छोटे छोटे चमकीले भ्रमित कर देने वाले मेढक बहुत ही जहरीले और खतरनाक होते हैं। उनके जहर की सिर्फ एक बूंद 20,000 चूहों या 10 इंसानों को मारने के लिए काफी है। हालांकि इन अद्भुत रंग वाले छोटे मेढकों के पास एक्टिव रूप से इस जहर को दूसरे जीवों तक पहुंचाने का कोई तरीका नहीं है। दोस्तों, पॉइजन डार्ट मेढक के अंदर मौजूद जहरीले पदार्थों से मरने का एकमात्र तरीका इसे छूना या खाना है, जो आप शायद पहले से ही जानते हैं। यही कारण है कि नेचर ने उन्हें अपने रंग में इतना पागल बना दिया है। बाकी सब कुछ स्पष्ट चेतावनी देने के लिए इस खतरनाक जहरीले जानवर को मत खाओ, क्योंकि यह निश्चित रूप से खाने के लिए सही नहीं है। दोस्तों, पॉइजन डार्ट मेढकों का इतना खतरनाक जहरीला होने का कारण उनका खाना है।
क्योंकि जिस तरह के कीड़े वो खाते हैं उनसे ही वो मेढक जहर बना लेते हैं, या यूं कहें कि बन जाता है। दोस्तों, इस तरह के जीवों का जहरीला होना जरूरी भी है उनके लिए, क्योंकि जैसी जगह वो रहते हैं वहाँ खुद की रक्षा के लिए भी तो जरूरी है। दोस्तों, वैसे भी हमारी किताबों में जहरीला प्राणी क्या है इसकी परिभाषा जानने के लिए आइए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की ओर ले चले। हाँ भाई, वही जो हिरासत में बंद हर ढीठ बच्चे का दुश्मन है। उस डिक्शनरी में लिखी लाइन है, एक जीव जो जहरीले पदार्थों का उत्पादन करता है जो हानिकारक होते हैं, किसी जानवर या पौधे को छुआ या खाया जाता है। तो उस स्पष्ट अंतर को ध्यान में रखते हुए क्या कोई जहरीला और जहरीला जानवर है? संक्षिप्त उत्तर हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ जानवर हैं जो जहरीले और जहरीले दोनों हैं। हालांकि उन जानवरों की तुलना में जो या तो जहरीले या विषैले हैं इतने अधिक नहीं है। इसका एक उदाहरण कीलबैक सांप है, जो सांप द्वारा खाए गए जहरीले टोट के कारण अपनी नलिका ग्रंथों में जहरीले पदार्थों को जमा करता है। तो वास्तव में विष क्या है? दोस्तों, मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था कि कैसे जहर और जहर दोनों विषाक्त पदार्थ हैं और क्यों इस पर डिटेल में बातें की हैं, लेकिन यहाँ उस पर कुछ अधिक गहराई से स्पष्टीकरण दिया गया है। आइए जानते हैं। दोस्तों, विष की एक और परिभाषा देखने के लिए हम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के उस इनफेमस टॉम पर एक बार फिर वापस चलते हैं। पौधे या पशु मूल का जहर विशेष रूप से सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित या उनसे प्राप्त होने वाला और शरीर में एंटीजन के रूप में कार्य करने वाला जहर। विष और विष दोनों ही सूक्ष्मजीवों द्वारा अलग अलग तरीकों से निर्मित होता है और दोनों ही प्राप्तकर्ता के शरीर में एंटीजन के रूप में काम करते हैं। तो आखिरी बार इसे संक्षेप में बताने के लिए आइए इन तीनों की ही जुबानी सुन लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। जहर, इसे काटो और तुम मर जाओगे। विष, ये तुम्हें काटता है और तुम मर जाते हो। विषाक्त पदार्थ, जैविक प्रक्रिया के माध्यम से शरीर में उत्पन्न होने वाला एक एंटीजन। खैर, फिर भी इतना जानने के बाद भी अगर आपको भगवान न करे किसी जहरीले सांप ने काट लिया है, तो कम से कम आप ये कहने की गलती तो नहीं करेंगे कि आपको किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। लेकिन आप हड़बड़ाहट में इमरजेंसी सेवाओं को कॉल जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।